हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ आपका मैं अपने चैनल पर। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे RSM SSB जूनियर इंजीनियर का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। तो अब हम इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचोगे तो आपको इसमें लॉगिन करने के दो ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ये और दूसरा रजिस्ट्रेशन, यानी हमें रजिस्ट्रेशन करना है। लॉगिन के लिए अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपने SSO ID बनाई हुई है, तो आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपने SSO ID नहीं बनाई हुई है तो आपको रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा, वहां क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा। तो जैसे ही पेज खुलकर आएगा तो आपके सामने ये तीन आइकन बने हुए आएंगे, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इन तीन आइकन में से आप कैसे करोगे? जन आधार से करोगे। मैं आपको कहूं तो आप गूगल से करिए। तो हम गूगल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी आईडी दिखाई देंगी। तो दोस्तों, मैंने दो आईडी बनाई हुई है, तो इसमें से मैं किसी एक आईडी से लॉगिन करूंगा। लॉगिन करके SSO ID मैं बनाऊंगा। तो दोस्तों बनाते हैं। मैं अपना एंटर कर देता हूं अपनी आईडी पर। तो जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा तो हमारे सामने एक पेज खुलकर आएगा। तो दोस्तों इस पेज पर उस पेज पर आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। तो जो आपको आईडी मिलेगी, यानी आपको जो यूजर नेम मिलेगा वो आपकी ईमेल पर सेंड हो जाएगा और पासवर्ड जो मिलेगा वो भी आपका ईमेल पर सेंड हो जाएगा। जब आपका यानी SSO ID आपकी कंप्लीट हो जाए, आपका पासवर्ड और यूजर नेम ईमेल आईडी पर आ जाए, तो उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाके अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे तो डायरेक्ट आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको करके बता देता हूं। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर ऐप है बहुत सारे। तो आपको ये वाला ऐप ढूंढना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको सिलेक्ट करना है। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको अदर ऐप पे जाकर यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे करोगे तो आपको नए पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये जो आपका पेज खुलकर सामने आएगा, तो इस तरह का आपका पेज खुलकर सामने आएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 2022। तो अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आपके जूनियर इंजीनियर, सिविल डिप्लोमा होल्डर, तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्ट करना है। इसमें आप यानी हमारी जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। तो डिग्री होल्डर यानी डिग्री वाले भी फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, और डिप्लोमा वाले होल्डर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो हम अपनी कैटेगरी के हिसाब से उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपसे पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। तो जैसे ही आपसे पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम देना होगा, तो नाम देते हैं। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल। फादर नेम देना होगा। मदर नेम देना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी होगी। तो आप जैसे ही डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे उसके बाद जो ऑटोमेटिक आपकी एज होगी वो काउंट होके आ जाएगी। कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, SC हो, जनरल हो, OBC हो।
तो ऐसी जो भी आपकी कैटेगरी हो, आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, जो आपकी कैटेगरी होगी वही कैटेगरी आप इसमें फिल करें। बाद में जैसे भी आपको रखा जाएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो आप जो नॉर्मल आपकी जो कैटेगरी होगी वो आपको फिल करनी है। तो उसके बाद क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर, ये ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पीएस श्रेणी की जो पात्रता आपको दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप किस कैटेगरी में एप्लीकेबल हैं तो वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर एप्लीकेबल हैं तो सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद आपको अपना रिलीजन, आप क्या हैं, हिंदू, जैन, सिख। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेटस देना है कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। तो मैरिड है तो मैरिड का ऑप्शन सेलेक्ट करिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड का ऑप्शन सेलेक्ट। अगर आप मैरिड है तो उसके बाद आपको अपना जीवन साथी नाम यानी पति और पत्नी का नाम देना होगा। और तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी हैं, अगर हैं तो, अगर मैरिड हैं तो आप यस नो जैसे भी आपका हो तो वो आपको करना है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी है या पति है, तो आपको उसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्या आपने दहेज स्वीकार किया है अपनी शादी में, तो ये पूछा गया है। और यहाँ पर जीवित यहाँ पे पूछी गई है बच्चों की संख्या, तो आपको अनमैरिड है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट 00 कर देना है। ठीक है, अगर आप अनमैरिड है तो आपको यहाँ पर 00 कर देना और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। तो ये सब मैं सैंपल के तौर पर फिल कर रहा हूँ, आप अपनी जेन्युइन डिटेल ही फिल करना। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो ईमेल आईडी आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी एसएसओ प्रोफाइल से। उसके बाद आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, डू यू बिलोंग टू शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान, अगर करते हो तो यस करिए, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, तो आपको यहाँ अपना एड्रेस फिल करना है। तो आप फिल करिए। स्टेट सेलेक्ट करें, स्टेट तो हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। तो डिस्ट्रिक्ट, विलेज और गांव, शहर जो भी आपका होगा तो आपको अपना फिर यहाँ पर पिन कोड देना है। तो जो पिन कोड होगा एरिया का वो पिन कोड, फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर देना है, दे भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो जैसी आपकी मर्जी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका ये कोरोस्पोंडेंस एड्रेस जो हमने अभी फिल किया है, ये एड्रेस अगर आपका सेम है परमानेंट एड्रेस भी, तो आपको यहाँ सेम एज कर देना है। तो दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस वो होता है जहाँ से ये आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और ठीक है, तो जैसे ही आप सारी डिटेल फिल कर दोगे तो आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पर्सनल डिटेल का सेक्शन खुलकर आ जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले अपनी डोमिसाइल डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। तो इंडिया आप कहाँ से हैं, यानी नेशनलिटी आपकी क्या है, भूटान, इंडियन, नेपाल, तो इंडियन। फिर आपको होम स्टेट आपको देना पड़ेगा, होम स्टेट जहाँ भी आपकी जो स्टेट है वो फिल करना होगा। होम डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना होगा, तो ये भी फिल कर देते हैं हम। कहाँ गया हमारा गाजियाबाद, 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 ये रहा गाजियाबाद, मिल गया गाजियाबाद। तो उसके बाद होम ब्लॉग ये मैंडेटरी नहीं है, आप तहसील, सिटी, विलेज ये फिल करना चाहो कर सकते हो और छोड़ भी सकते हो। और उसके बाद आपसे यहाँ ये पूछा गया है कि आप दूसरी कंट्री में रहते हो, उसके बाद यहाँ पर सेटल हुए हो, तो आप यहाँ पर ऐसा आपके साथ आप दूसरी कंट्री से इंडिया में सेटल हुए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप नो करोगे तो हम आगे चलते हैं। स्पेशल कैटेगरी से आपसे पूछा गया क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप यस करें या नो करें, अगर हैं तो यस करें।
अगर नहीं है तो नो करें। यस करोगे तो आपको यहाँ पर स्टेटस देना पड़ेगा कि आप रिटायर्ड हैं या इन सर्विस हैं, तो जैसा भी है वो आपको देना पड़ेगा इन दो ऑप्शन में से। तो उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो यस है। तो आप जैसे ही आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर भी दो कैटेगरी में से देना पड़ेगा, नेशनल है या इंटरनेशनल है। तो हम नो, किसी से हम रिलेट नहीं करते, तो इस तरह हम इसको फिल करेंगे। उसके बाद आपको एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर हैं, तो आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको यहाँ पर डेट भी देनी पड़ेगी कब से कब तक। अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए। आपके उसके बाद पूछा गया है आप भूतपूर्व कैदी हैं, अगर हैं तो यस करें, ना तो यहाँ पर नो कर दें। अगर हैं तो आपको यहाँ पर ड्यूरेशन भी देनी होगी। आगे चलते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। जैसे ही आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट का नाम भी देना होगा। उसके बाद बात करते हैं क्या आपकी वार्षिक आय जो है, पारिवारिक वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है, तो आप यहाँ पर यस करें, उसके बाद या तो नो करें। अगर 2.5 लाख से कम है तो यस कीजिए। तो 2.5 लाख से डियर कैंडिडेट यू हैव सेलेक्टेड इनकम लेस देन ये, ठीक है, तो ये लिखा हुआ आएगा तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और आपको जाकर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो इस आप जो डिटेल आपको फिल करनी है वो डिटेल फिल करनी है। तो आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेकेंडरी इक्विवेलेंट यानी 10th के जो आपके सब्जेक्ट हैं 10th में, तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। तो सभी सब्जेक्ट आप एंटर कीजिए। तो मैं सैंपल के तौर पर मैंने इतने ही रखे हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट अपने यहाँ पर लिखने होंगे। बोर्ड का नाम लिखना है, आपने किस बोर्ड से किया है। देन उसके बाद रोल नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद रिजल्ट का जो परिणाम है, रिजल्ट बताना होगा, फेल हो या पास हो। ग्रेड परसेंटेज, रिजल्ट परिणाम फेल पास नहीं, सॉरी इसके लिए। तो किससे है, परसेंटेज से है, ग्रेड से है, CGPA से है, ठीक है। तो ये आपको देना होगा। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर बताना होगा और परसेंटेज आपको बतानी पड़ेगी कि कितनी परसेंटेज थी। सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए 12th के लिए आप यहाँ फिल करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। डिप्लोमा में जो उनसे सब्जेक्ट आपके पास थे वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर करने हैं और किस बोर्ड से है ये भी आपको एंटर करना है। उसके बाद रोल नंबर, मार्कशीट का और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कैसा है आपका, CGPA में ग्रेड, परसेंटेज, ठीक है। रिजल्ट अवेटेड है अपेयरिंग में, यानी कहने का मतलब ये है इस फॉर्म को वो स्टूडेंट भी फिल कर सकते हैं जो अपेयरिंग में हैं, जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ देना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज देनी पड़ेगी जो आपके मार्कशीट में होगी। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसमें नो कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू पेज खुलकर आ जाएगा। तो आपके सामने आइडेंटिफिकेशन का सेक्शन खुलकर आ जाएगा। तो इस सेक्शन में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है। तो इसमें जो फोटो आप अपलोड करोगे उसका मिनिमम साइज 50 KB और मैक्सिमम साइज 100 KB में होना चाहिए, JPG फाइल आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, वो भी हिंदी में। मैक्सिमम साइज होगा 50 KB और मिनिमम साइज है 20 KB। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं इंग्लिश में और वो होगा 20 KB और मैक्सिमम है 50 KB। तो जैसे ही आपके ये, और यहाँ पर बॉडी मार्क आपका कुछ होगा, आपके बॉडी पर जो भी मार्क होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर नहीं है तो नो आपको यहाँ पर कर देना है कि नो बॉडी मार्क, ठीक है। तो आपको जैसे ही अपलोड करेंगे फोटो, तो फोटो अपलोड होते ही आपको कहाँ पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर ही जैसे आप क्लिक करोगे तो आप दोस्तों आपके सामने प्रीफर का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि जो डिपार्टमेंट है आपके, उसमें से आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। तीनों डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने हैं कि कौन से नंबर पे आप किसे रखना चाहोगे। तो अपनी मर्जी से आपको सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि पहले नंबर पे आप कौन सा रखोगे, दूसरे नंबर पे कौन सा और थर्ड नंबर पर कौन सा। तो ये मैंने फिल कर दिए हैं। तो हम इसके बाद अब क्या करेंगे, जैसे ही आप ये फिल कर दोगे अपने तीनों डिपार्टमेंट, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाओगे। एप्लीकेशन प्रीव्यू आपका पेज जो है वो खुलकर आएगा। तो ये जो आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू है, तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल अपनी चेक करनी है। तो सभी डिटेल जब आप चेक कर लोगे, आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ ये मेरा बिल्कुल सही फॉर्म फिल हो चुका है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट प्रीव्यू देखकर ही करना, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट हो गया उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते इस फॉर्म को। तो इसलिए इससे पहले अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है हमसे, तो आप यहाँ पर जाकर अपडेट पर जाकर उसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर सही है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो फाइनल, जैसे ही फाइनल सबमिट होगा, 1 मिनट, ये आपका फाइनल सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया, तो आपके पास फीस डिटेल से रिलेटेड पेज खुलकर आएगा। तो आपको करना क्या है, डाउन जाना है, नीचे जाने के बाद पे फीस पे कर देना है आपको क्लिक और ओके कर देना है। और क्लिक करते ही आप, तो दोस्तों आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएगा। तो आपको नेट बैंकिंग और एग्रीगेटर से करना है, तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट मोड आ जाएंगे। तो पेमेंट आपको किससे करनी है, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तो आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हैं। तो हम कार्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कार्ड पे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना कार्ड, जो कार्ड पर नाम है वो आपको देना पड़ेगा, कार्ड नंबर देना पड़ेगा और आपको कार्ड सिक्योरिटी कोड देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल, और आपको पे कर देना है। जैसे ही आप पे कर दोगे वैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको, उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसको फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।